बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। एक काफी गंभीर मुद्दा है जिस पर सबको समझने की आवश्यकता है। जरा सोचिए, इस कोरोना संक्रमण से कई परिवार के व्यक्ति की मौत हो गई। इस कोरोना संक्रमण के कारण पूरा डीएमसीएच से लेकर के पूरे बिहार के हॉस्पिटल या फिर कई निजी क्लिनिकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। ये एक ऐसा वक्त था जब लोग याद करके सिहर जाते हैं। सरकार ने इससे बचाव के लिए टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया। जरा सोचिए, ये हमारा देश है, हमारा बिहार है, जहां टीकाकरण के लिए जिससे किसी की जिंदगी बच सकती है, उसके लिए सरकार को लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है जागरूकता के लिए। ये कैसा संयोग है? जिस टीका से आपकी जान बच सकती है, उस टीका को दिलाने के लिए और आपको टीका केंद्र तक लाने के लिए एक जागरूकता अभियान, जागरूकता रथ, लाखों रुपए खर्च जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, खर्च करना पड़ रहा है। और आप कहते हैं कि सरकार और जिला प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है। यही टीका है जिसके लिए 2020 में जब कोरोना का अफरा तफरी माहौल था, उस समय लोग पूछते थे ये सरकार टीका निकाल पाएगी या फिर नहीं, और जब टीका आ गया तो लोग लेने से परहेज कर रहे। ये अच्छी बात है कि दरभंगा जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने अब कई निजी स्कूलों को और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कहा है कि आप अपने केंद्र पर टीकाकरण के लिए अभिभावकों को और आसपास के लोगों को प्रेरित करें। अगर बुद्धिजीवी वर्ग, स्कूल मैनेजमेंट अगर इस तरह का प्रोत्साहन देती है, लोगों की भी जागरूकता फैलाती है, तो लोग अवश्य समझेंगे कि बुद्धिजीवी लोग अगर ऐसा कर सकते हैं तो जरूर टीका लेना आवश्यक है। और इसे लेकर के पूरी जगह अब एक नया माहौल क्रिएट हो गया है। चलिए हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर आपको देखिए क्या स्थिति है। जीवन और मौत की लड़ाई आसान नहीं होती। इसमें कई महत्वपूर्ण कदम एवं सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। यह सभी सुनकर हट रहा है कि कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए जहां सरकार एक तरफ टीकाकरण को बढ़ावा दे रही है और जागरूकता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ऐसे में 30 से 40% लोग अभी भी टीकाकरण को लेकर जागरूक नहीं हैं। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल जनता के लिए भी है, जिसे लड़ने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ऑक्सीजन की कमी एवं सही इलाज के अभाव में भी हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इस परिस्थिति में अगर टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चलाती है, तो यह बिहार की जनता और देश की जनता के लिए शर्म का विषय ही माना जाएगा। जरा सुनिए, सरकार और जिला प्रशासन ने टीकाकरण के लिए जागरूकता रथ निकालकर लाखों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों को टीकाकरण केंद्र पर लाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन निजी विद्यालय के संस्थानों को। तो पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सरकार के तरफ से सभी कदम सराहनीय है। और अभी जो टीका एक्सप्रेस भी जो निकल रहा है, टीका एक्सप्रेस के थ्रू भी लोग जागरूक हो रहे हैं और रूरल एरिया में भी हो रहे हैं। और खासकर जहाँ तक बात रही कि हम लोग स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट आफरी सर ने ही बताया है जस्ट कि जब स्कूल एजुकेटेड पर्सन अगर यहाँ लेते हैं, अगर वो कन्विंस करते हैं, तो हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, जितने भी लोग हैं, वो उनसे सीख लेते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं और टीकाकरण करवाने के लिए काफ़ी उत्साहित हो चुके हैं। और जिस हिसाब से हमारे स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपना जोश और जज्बा के साथ अपने विद्यालय में ये जो काम वैक्सीनेशन का करवाया है, काबिल तारीफ है। और हम लोग इनसे सीखते हैं और आगे भी चाहते हैं कि अदर स्कूल सब में भी है प्लानिंग जो सिलसिलेवार ढंग से, चरणबद्ध ढंग से होगा। और दूरगामी क्षेत्रों में भी, रूरल एरिया में भी हम लोगों की स्कूल है, वहाँ से भी बातें चल रही है, बातें हो चुकी है। हम इस बात को लेकर के हैरान हैं, आप भी हैरान होंगे। ये टीका जो लाखों लोगों की जान बचा सकता है, उस टीका को लेने के लिए सरकार और जिला प्रशासन प्रेरित कर रही है। फिर भी कई लोगों के मन में शक है, भ्रम है। ये विपक्षी दल ज्यादा इसको लेकर के भ्रम फैला रहे थे,
लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। दूसरी लहर समाप्त होने के बाद अब लोग ये समझने लगे हैं कि टीका आवश्यक है। इस टीका के लेने से कम ये स्थिति तो नहीं आएगी कि आपको हॉस्पिटल या आईसीयू जाना पड़े। कई डॉक्टरों ने भी अनुसंधान किया है, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि टीका के दूसरे डोज देने के 1 माह के बाद आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनेगी, ये आपको कोरोना से लड़ने की ताकत देगी। और इस ताकत से ये होगा कि आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन कोरोना होने से आप घर में ही रहकर स्वस्थ हो जाइएगा, आपको हॉस्पिटल या आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा। जरा गौर कीजिए और विश्लेषण कीजिए, 2020 में कितने फ्रंटलाइन वर्कर को हो गया था, लेकिन इस बार फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना हुआ भी तो घर में ही ठीक हो गया। इस बात को लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि इस कोरोना के जो टीका है, ये टीका आपके परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। आपकी जिंदगी बच सकती है, जान बच सकती है, लेकिन टीकाकरण केंद्र तक लाने के लिए सरकार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं जागरूकता के लिए। जागरूकता रथ निकाली जा रही है, माइकिंग चल रहे हैं, लोगों के बीच एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, फिर भी लोग टीकाकरण केंद्र पर आने से झिझक रहे हैं। हालांकि यह बातें सरकार के अलावा आम जनता तक पहुंच चुकी है कि टीकाकरण के दोनों डोज लेने के बाद ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कोरोना के बाद वह घर में ही रहकर ठीक हो जाएगा। उन्हें आईसीयू या अस्पताल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी लोगों का टीकाकरण केंद्र से अलग होना विपरीत मानसिकता प्रकट करती है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी ड्राइव कराई। और यकीन मानिए जागरूकता की कमी तो है, लेकिन एक बड़ा स्टेप स्कूल वगैरह को शामिल करके किया गया है। और हमें ऐसा जान पड़ता है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के बीच में जागरूकता पैदा हुई है। अब एक सवाल आप लोगों की तरफ से बार बार आता है कि साहब ये जो हो रहा है, लोग बोल रहे हैं इसमें कि मर जाएंगे लोग, फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसको करना नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ी सी आपको पीछे की तरफ ले जाता हूँ। जब कांग्रेस की एक सरकार थी तो एक इंटरव्यू हो रहा था हमारे लालू जी से, और उनसे सवाल किया गया कि फैमिली प्लानिंग के बारे में माने सरकार बोल रही है और आप जो है सर, आपके इतने सारे बच्चे हैं तो आप फैमिली प्लानिंग पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि सरकार तो है गवर्नमेंट माने कांग्रेस की, वो मना कर रही है कि साथ फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, परिवार सीमित करें। हम ऑपोजिशन के आदमी हैं तो हम तो हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे, यानी हम परिवार को बढ़ाएंगे। ठीक इसी तरह से आप इसको आज मान लीजिए कि पूरी गवर्नमेंट इस बात के लिए है कि इस टीका को लिया जाए। ये टीका आपके लिए सुरक्षित, आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन जो लोग अपोनेंट पे बैठे हुए वो इसके अगेंस्ट पे बात करेंगे कि नहीं इसमें आदमी मर जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फालतू बातें पूरी दुनिया में लोग ले रहे हैं, तो क्या दुनिया के सारे लोग जाहिल हैं क्या? अब क्या अभिभावकों का क्या रुझान रहा, आपने स्कूल के अभिभावकों को? तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग आए और स्कूल में जिस तरह से लोगों ने टीकाकरण में अपना भागीदारी दिखाया, उससे पता चलता है कि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी है। शर्त ये कि कुछ सिलेक्टेड जगहों पर अगर किया जाएगा तो उससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा। एजुकेटेड पर्सन के थ्रू आप करते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज आता है इससे। और ख़ास तौर से हम अपने डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। उनके साथ जो उनकी जो टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। और साथ ही साथ हम अपने स्कूल एसोसिएशन के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो लोग बड़े पैमाने पे उन लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ा के इस काम को किया। और रोटरी मिथिला को भी मैं इस जगह पर लेना चाहता हूँ। और हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि 2 स्कूल के डायरेक्टर्स भी बैठे हुए हैं, जिसमें एक राघवेंद्र जी हैं और एक हमारे जमाल साहब हैं। तो ये लोग, इन लोगों का जो सपोर्ट रहा है इस प्रोग्राम के लिए, इस काम करने के लिए, माने सराहनीय, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जरा सोचिए, जहां सरकार और जिला प्रशासन को लाखों रुपए टीकाकरण केंद्रों के समुचित व्यवस्था के लिए खर्च करनी चाहिए थी, वहां सरकार और जिला प्रशासन को लाखों रुपए जागरूकता रथ निकालकर शहर से लेकर गांव तक लोगों को प्रेरित करने एवं टीकाकरण केंद्रों पर लाने में
खर्च करनी पड़ रही है, जो एक शर्म का विषय है। हालांकि निजी विद्यालय के कांधों पर जिम्मेवारी देते हुए जिला प्रशासन ने कहा कि वह अपने स्कूल के आसपास के अभिभावकों को एवं आम जनता को स्कूल की तरफ लाकर टीका दे, क्योंकि अगर स्कूल टीकाकरण के लिए प्रेरित करता है तो लोग समझेंगे कि बुद्धिजीवी के तरफ से एक सकारात्मक प्रयास है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिला पदाधिकारी महोदय को। उन्होंने उस स्कूल में ये वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके एक बहुत बड़े वर्ग को जागरूक किया, और उस स्कूल के अंदर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया, इससे मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब अभिभावकगण बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। जो नहीं है उनको हम लोग कन्विंस करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनको बुला करके वैक्सीनेशन कराते हैं और वो वैक्सीन ले रहे हैं। अच्छा, लोग के बीच में क्या किस तरह की चर्चा थी? बहुत सारे तरह की चर्चा थी कि ये वैक्सीनेशन लेने के बाद 2 साल के बाद आदमी मर जाएगा, और तरह तरह की अफवाहें जो सोशल मीडिया पर होती हैं, इनसे वो गार्जियंस इससे पूरी तरह से डमाडोल में थे कि मैं क्या करूँ, लूँ कि न लूँ। फिर उनको हम लोगों ने कन्विंस कर करके उनको वैक्सीनेट किया। अब हमारे समाज के वैसे कथाकथित बुद्धिजीवियों को सोचना होगा जिन्होंने इस वैक्सीन पर ही सवाल उठा दिए थे, क्योंकि विपक्ष में रहने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार की उपलब्धि गिनी जाए, इसलिए वो लोगों के बीच भ्रम का जाल फैलाते रहेंगे। लेकिन अब तो कोरोना से बचने के लिए लोग टीकाकरण केंद्र पर धीरे धीरे आने लगे हैं। जिला प्रशासन ने सभी वार्ड क्षेत्र से लेकर गांव और पंचायतों तक टीकाकरण केंद्र बनाकर लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास किया है, और अब उन्हें विश्वास होने लगा है कि यह वैक्सीन सरकार का नहीं बल्कि जान बचाने का टीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज, दरभंगा। अभी आपने देखा बिहार मिथिला न्यूज पर बड़ी खबर। बिहार मिथिला न्यूज की हर अपडेट खबर देखने के लिए बिहार मिथिला न्यूज को यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ऑल पर, ताकि हर अपडेट खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा बिहार मिथिला न्यूज का फेसबुक पेज अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।